जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो राधा नाम की महिमा को न सिर्फ सिद्ध करती है बल्कि यह दिखाती है कि यह नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान का रूप है। यह कहानी प्रेम, भक्ति, विश्वास और त्याग की पराकाष्ठा है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में यह घटना घटित हुई थी। एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम था राधा। उसके जन्म के समय ही परिवार में भारी संकट चल रहा था। पिता की नौकरी छूट चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और घर में खाने तक को नहीं था। राधा के जन्म को लेकर घर में कोई उत्सव नहीं मनाया गया, बल्कि लोगों ने ताना मारा कि एक और लड़की पैदा हो गई, और वो भी उस समय जब परिवार भूखा मर रहा है। लेकिन माँ ने उस बच्ची को देखकर सिर्फ इतना कहा, इसका नाम राधा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्ची हमारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनकर आई है। किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ ने उसे राधा नाम देकर गोद में उठा लिया। समय बीतता गया, राधा बड़ी हुई, लेकिन गरीबी उतनी ही बनी रही। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, मगर राधा का मन सदैव भगवान श्री कृष्ण में लगता था। गांव में जो भी राधा को देखता वो कहता, इस बच्ची के चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, जैसे कोई देवी हो। राधा हर दिन गांव के पास के मंदिर में जाकर घंटों भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी रहती, बिना किसी अपेक्षा के बस एकांत में अपने कान्हा से बात करती। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, अस्पताल दूर था और कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। राधा की माँ भी बुरी तरह बीमार पड़ गई। पूरा गांव परेशान था। राधा ने मंदिर जाकर कृष्ण से बस इतना कहा, कान्हा, अगर मैं आपकी राधा हूं तो मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे लिए जीवन भर भजन गाऊंगी, पर माँ को बचा लो। उस रात राधा ने माँ के पास बैठकर उनकी सेवा की, बिना कुछ खाए, बिना सोए। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे, इस बच्ची के नाम में ही कोई शक्ति है। इसके बाद गांव में जो भी संकट आता, लोग राधा से कहते, बिटिया, तुम मंदिर जाकर प्रार्थना करो। और हर बार जैसे ईश्वर उसकी बात सुनते। धीरे धीरे उसका नाम प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसे छोटी राधा मां कहने लगे, पर राधा कभी घमंड नहीं करती थी। वह कहती, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ मेरे कान्हा की कृपा है। मैंने बस उनका नाम लिया और उन्होंने मेरी हर बात सुनी। जब राधा 14 वर्ष की हुई, तभी एक दिन गांव में बहुत भारी तूफान आया। मंदिर की छत गिरने वाली थी। वहां 2 बच्चे अंदर फंसे हुए थे। राधा ने बिना डरे अंदर दौड़ लगाई, दोनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन खुद को नहीं बचा पाई। लोग भागकर आए, पर तब तक राधा मंदिर की मूर्ति के सामने गिर चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो अपने कृष्ण से मिल गई हो। गांव वाले रो पड़े। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक संत जो वहीं रहते थे, उन्होंने कहा, राधा मर नहीं सकती, वो तो अब कृष्ण के लोक में चली गई। उसका नाम अमर रहेगा, क्योंकि उसने बिना किसी चाह के निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। राधा नाम की यही महिमा है। जो इस नाम को सच्चे हृदय से ले, उसकी हर बात कृष्ण अवश्य सुनते हैं। आज भी उस गांव में जब कोई संकट आता है, लोग मंदिर जाते हैं और कहते हैं, हे राधा रानी, हमारी बिटिया राधा के नाम पर हमारी सुन लो। और कहते हैं, हर बार कोई न कोई चमत्कार होता है। यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि राधा नाम केवल पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं, यह सच्चे प्रेम और विश्वास की जीवित मिसाल है। यह नाम आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। राधा नाम का जाप करने मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन के संकट दूर होने लगते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कभी निराशा का अंधकार छा जाए, अगर आप भी कभी अकेलेपन से घिर जाएं, तो बस एक बार सच्चे मन से राधा नाम का स्मरण करें, कहें राधे राधे, और फिर देखें कैसे आपका जीवन उजाला बन जाता है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अद्भुत विचार चैनल आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाता रहेगा। राधे राधे मित्रों।